पाठ पूजा चैनल में आज हम शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनेंगे। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है और यह त्योहार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद ऋतु की इस शुभ रात्रि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ प्रकट होता है और माना जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणें में अमृत समान गुण होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है और भक्तों को धन, समृद्धि एवं सुख शांति का आशीर्वाद देती है। इसलिए रात भर जागरण कर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कृष्ण भक्तों के लिए भी शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसे रास पूर्णिमा कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारस का आयोजन किया था, जो प्रेम, भक्ति और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर खुली चांदनी में रखने की परंपरा है क्योंकि मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों में मौजूद औषधीय गुण खीर को पोषक और स्वास्थ्यवर्धक बना देते हैं। चलिए सुनते हैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा। बहुत पुराने समय की बात है कि नारद मुनि नारायण नयन करते हुए विष्णु लोक पहुँचे और श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूर्वक रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं आप तो जानते ही हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्युलोक से चला आ रहा हूँ, वहाँ मानव की व्यथा देखी न गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हो? यह सब कर्मों के फल हैं। हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी हैं, आपको उनके कष्ट दूर करने ही होंगे। हे नारद मुनि सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाने वाली, जिसे कोजागर व्रत भी कहते हैं, इसके विधि विधान से करने से कष्ट दूर होते हैं, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसका विधि विधान सभी को बताइए। तब वह एक सावकर को व्रत की विधि बताती है। सावकर ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ, यह उसी का फल है। सावकर ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पट्टे पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें, रोली से एक स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाइए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दें। गिलास पर दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद स्वयं तिलक लगाएं और बाद में 2.5 पाव शक्कर, 2.5 पाव खोवा दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनाएं। इसके बाद पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ाएं, दूसरा पेड़ा स्वयं ग्रहण करें, तीसरा पेड़ा अपने मान को दें, जैसे भांजे भांजी, ननंद बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें, यदि सहेली न बदले तो मंदिर में चढ़ाएं। जो सहेली 6 महाव्रत रखे उसे ही पेड़ा दे। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों में बांटे। 6वां पेड़े के 6 भाग बनाइए। पहला पेड़ा तुलसी जी को चढ़ाएं, दूसरा गौ माता को खिलाएं, तीसरा अहीर को दें, चौथा गर्भवती स्त्री को दें, 5वां राहगीर बालक को दें, 6ठा कुंवारी कन्या को खिलाएं। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करें। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के सामने चंद्रमा को जल चढ़ाएं। घर जाकर सावकर ने अपनी पत्नी को शरद पूर्णिमा व्रत रखने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी। सावकर ने व्रत की विधि समझाई। उसकी पत्नी ने व्रत करना शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला, सावकर के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी रखा। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थी एवं प्रतिदिन पूजन करती थी। दोनों का ब्याह संपन्न घराने में कर दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछती है। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। अतः तुम अपनी बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है एवं श्रद्धा से करती है।
प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत करती, उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पट्टे पर लिटा दिया, जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन उसके घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। साथ ही पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई है, वैसे ही सबकी इच्छा पूरी करो। अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा की खीर वाली व्रत कथा। एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए पृथ्वी पर मनुष्यों को नाना प्रकार की व्याधियों में जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हुए विचार करने लगे। इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी, तो उन्होंने भगवान नारायण हरि का ध्यान करते हुए मुंह से नारायण नारायण का घोष करते हुए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वे क्या देखते हैं कि भगवान श्री हरि शेष शैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे हैं तथा लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। यह देख नारद जी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा व पालन करते हैं। आपकी कृपा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति एवं प्रलय के मूल कारण हैं। आप हर प्रकार से समर्थ हैं। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, पधारिए देवश्री, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए हैं। कहिए सब कुशल तो है? पृथ्वी पर आपका चक्कर लगता ही रहता है। कुछ वहाँ के भी हाल सुनाइए कि वहाँ पर लोग किस प्रकार अपना समय व्यतीत करते हैं। इतना सुन नारद जी बोले, हे माधव, हे जनार्दन, हे श्री हरि, हे स्वामी, मृत्यु लोक में मानव बहुत दुख भोग रहा है। उनके कष्टों को देखकर मैं तो क्या, मेरी आत्मा भी रो रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट सके और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। देवर्षि नारद जी के इन पवित्र वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, आप धन्य हैं जो दूसरों के उपकार के लिए ही विचार मन में रखते हो। इसलिए आज आपको एक पवित्र व्रत कथा, श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनाता हूँ। इसके करने से स्त्रियों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वह अंत में मेरे लोक की प्राप्ति होगी, इसमें कुछ संदेह नहीं है। पूर्व में यह कथा ब्रह्मा जी से सूर्य ने कही थी, सो ध्यान से सुनो और सुख वैभव सनंती सुख की प्राप्ति करो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करती थी। वह उस दिन 5 सेर दूध की खीर बनाती, उसमें किशमिश बादाम इत्यादि डालकर खूब सुंदर खीर बनाकर मेरा भोग लगाती तथा अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब में खीर का प्रसाद बांटती। रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में भगवान को घी घांट का भोग लगाती तथा मेरी मूर्ति का बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती। उन्हें श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा की धवन रोशनी में उन्हें विराजमान करती। कीर्तन करती, भजन करती, ठाकुर जी के तरह तरह के लाड़ लड़ाती। उसके व्रत के प्रभाव से उसके खीर व घी के खांड के पात्र सोने के हो जाते। जब यह बात सावकने को मालूम हुई तो उसे बहुत दुख व जलन हुई कि देखो, इसके तो बर्तन सोने के हो जाते हैं। वह रात में सावकर से बोली, ब्राह्मणी के यहाँ जो सोने के बर्तन हैं उन्हें चुरा लेने चाहिए। सावकर ने पीतल के बर्तन रखवाकर सोने के बर्तन चुरा लिए। ब्राह्मणी को सुबह मालूम हुआ कि सावकानी ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए हैं और उसने कहा, हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत मन से नियम से किया हो तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं तथा सावकानी के सब बर्तन मिट्टी के हो जाएं। उसके कहने के साथ ही ऐसा ही हुआ। सावकानी के घर के पीतल तांबे के सब बर्तन मिट्टी के हो गए। अब तो सावकर एवं सावकानी बहुत दुखी हुए और रोते धोते ब्राह्मणी की शरण में पहुंचे और ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और अपने किए की माफी मांगने लगे। फिर सावकर्णी ने ब्राह्मणी से पूछा, हे माता, आप कौन सा व्रत करती हैं जिसके प्रभाव से आपके बर्तन सोने के हो जाते हैं? तब ब्राह्मणी बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, ये सब उसी का प्रभाव है।
सावकानी बोली, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका क्या नियम है, इसका स्पष्ट उल्लेख करें। तब ब्राह्मणी बोली, सब तरह से घर की व अपनी सफाई करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगाएं, 5 सेर दूध की खीर बनाएं, उसे ठाकुर जी का भोग लगाकर 4 हिस्सों में बांट दें। एक हिस्सा ब्राह्मण को दें, एक हिस्सा पड़ोसी के बालक को दें, एक हिस्सा गाय को दें तथा एक हिस्सा स्वयं सेवन करें। काष्ठ के पट्टे पर 1 लोटा जल भरकर रख दे, एक दीपक जला लें, रोली से पट्टे पर स्वास्तिक बना दे, फिर चावल व रोली से पूजा करें, दक्षिणा चढ़ाएं, वह चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ देकर चढ़ा दे, फिर रोली चावल चंद्रमा की ओर उछाल दे, हाथ जोड़कर नमस्कार करें और मन ही मन अपनी मनोकामना को दोहराएं, फिर अपने हिस्से की खीर का भोजन करें। इस विधान को सुनकर सावकानी बहुत खुश हुई। उसने तभी से इस व्रत को करना शुरू कर दिया। इस व्रत के करते रहने से उसे 2 कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुए। उसने बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा एवं छोटी पुत्री का नाम सुनीता रखा। दोनों लड़कियां बालकपन से धार्मिक कार्यों से अधिक ध्यान रखती थी। दोनों के व्रत में एक फर्क था। सुमित्रा विधि विधान पूर्वक व्रत रखती थी, सुनीता विधि विधान पूर्वक व्रत तो करती थी, लेकिन व्रत को बीच में ही छोड़कर व्रत का समापन कर देती थी। सुमित्रा को जो पूरा व्रत रखती थी, उसके सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न होती थी, परंतु सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म होने के पश्चात कुछ दिन जीवित रहते थे, बाद में मर जाते थे। इस कारण सुनीता दुखी हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी को बुलाकर कहा, मेरी संतानें जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मर जाती हैं, अतः आप उपाय बताकर हमारे दुख दूर करें। इस पर ज्योतिषी ने कहा, ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा होने के कारण तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुलाकर लाओ, उससे स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से भक्ति भाव से करती है। इतना कहकर वह ज्योतिषी चले गए और पीछे सुनीता वियोग के कारण यह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई। सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था मर गया, तो उसने मृत पुत्र को उस पट्टे पर सुला दिया जिस पर वह शरद पूर्णिमा का पूजन किया करती थी। लेकिन ईश्वर की गतिविधि को कौन जानता है कि उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे ही स्पर्श हुआ, पुत्र जीवित हो गया। इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम बिना देखे इस पट्टे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, यह तो पहले से ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह जीवित हो उठा। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगी। वह अपने सगे संबंधियों व पास पड़ोस के लोगों को यह व्रत करने की विधि बतलाने लगी। इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। वह लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की है, वैसे हम सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। अगर आपको ये शरद पूर्णिमा की कथा सुननी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।